हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे माइंडट्री के क्वार्टर थ्री रिजल्ट्स जो कि कल ही आए हैं। और जैसा कि आपने देखा होगा पीछे एच सी एल, विप्रो, इन्फी, टी सी एस, सारी लार्ज आईटी कंपनीज जो इंडिया में ऑपरेट करती हैं, सबके रिजल्ट्स आए थे और वो सारे रिजल्ट्स बहुत अच्छे थे, एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ऊपर थे। एंड हर कंपनी ने 3 से 5% का रेवेन्यू ग्रोथ दिखाया था और 20 से 30% के आसपास प्रॉफिट्स दिखाए थे। यहाँ पे भी आपको सिमिलर टाइप ऑफ रिजल्ट्स दिखेंगे, इनफैक्ट इवन बेटर दिखेंगे। और माइंडट्री बेसिकली एक मिड साइज कंपनी है, तो उतनी बड़ी नहीं है जितनी विप्रो और टीसीएस वगैरह हैं। सो इनके जो नंबर्स हैं वो भी इसी तरीके के रहते हैं। हाउएवर कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो कंपैरेटिवली बहुत अच्छी है। सो अगर हम कंपनी के बारे में ब्रीफ में बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू जो रहता है वो ऑलमोस्ट $1 बिलियन के आसपास रहता है। एंड अभी जो ट्रेलिंग रेवेन्यू आपको यहाँ पे दिख रहा है, $1.1 बिलियन के आसपास दिख रहा है। कंपनी 17 कंट्रीज में ऑपरेट करती है और एल एन टी की एक ग्रुप कंपनी है। सो एल एन टी इज लार्जर देन टूब्रो। एंड एल एन टी की एक और आईटी कंपनी है इंडिया में, एल टी आई, विच इज एल एन टी इन्फोटेक। एंड वो कंपनी में जो रेवेन्यू रहता है वो $1.5 बिलियन के आसपास रहता है, तो इस कंपनी से थोड़ी बड़ी है। और दोनों ही कंपनीज सेम एल एन टी ग्रुप की हैं, 20 साल से भी ज़्यादा पुरानी ये कंपनी है। सो ये कुछ हाइलाइट्स हैं रिजल्ट्स के। एंड यहाँ पे आप देखोगे कंपनी ने जो इस क्वार्टर में डील्स जीते हैं वो लगभग $312 मिलियन के हैं, विच इज़ आई थिंक हाईएस्ट इनका अभी तक का। और इसके अलावा कंपनी का जो टोटल डील साइज इस साल अभी तक जीते हैं, इट इज़ क्रॉसिंग $1 बिलियन। सो अगर अगले क्वार्टर में भी ये लगभग इतना ही रेवेन्यू कर देते हैं इन टर्म्स ऑफ डील साइज, सो आई थिंक द कंपनीज बुक्स विल लुक इवन स्ट्रॉन्गर। एंड ये जो रेवेन्यू होता है डील्स में, ये धीरे धीरे रियलाइज होता है जैसे प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट होना चालू होते हैं और बिलिंग चालू होती है एम्प्लॉयज़ की। सो गिवन दैट आई थिंक कंपनी की जो ऑर्डर बुक दिख रही है बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है। और जो पैट का नंबर है, यहाँ पे आप देखोगे कंपनी ने खुद भी बोला है कि इन्होंने जो अपना प्रॉफिट करा है इस क्वार्टर में, लास्ट क्वार्टर में, स्ट्रॉन्गेस्ट है, हाईएस्ट है अभी तक का। एंड $44.2 मिलियन के आसपास दिख रहा है, विच आई थिंक इज एक्सलेंट। इसमें इम्प्रूवमेंट भी अच्छा खासा है, 2.9% का मार्जिन इम्प्रूवमेंट है। और यहाँ पे जो आप देखोगे टोटल एम्प्लॉय काउंट है 22,000 के आसपास दिख रहा है। और इनका एट्रिशन जो है, एट्रिशन आईटी इंडस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रिक होता है जब भी आप किसी आईटी कंपनी को एनालाइज करते हो। साथ में जोग्राफिकल स्प्रेड कैसा है कंपनी का, प्लस एम्प्लॉय का यूटिलाइजेशन रेशो कैसा है, ये सब मेट्रिक्स होते हैं जो आप आईटी कंपनीज को एनालाइज करते हुए यूज करते हो और देखते हो कि ये नंबर्स कैसे हैं। तो उन सारे पैरामीटर्स पे कंपनी बहुत अच्छा है। सो एट्रिशन यहाँ पे इंडस्ट्री एवरेज से कम है। आई वुड से इंडिया में जो आईटी कंपनीज में एट्रिशन रहता है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ वर्क दैट द कंपनी इज डूइंग, वो थोड़ा वेरी करता है। एंड आईटी सर्विसेज में आई थिंक 13 साढ़े 13% के आसपास रहता है एट्रिशन, जो कि यहाँ पे आपको 12.5% दिख रहा है। और यूटिलाइजेशन जो आप देखोगे एम्प्लॉयज़ का, दैट इज 83%, विच इज आई थिंक वेरी वेरी हाई एंड वेरी गुड। इसका मतलब है कि कंपनी के पास प्रोजेक्ट्स हैं, काम है, बिलिंग हो रही है और कंपनी कंटिन्यूअसली पैसा जनरेट कर रही है। सो ये क्वार्टर थ्री का स्नैपशॉट है। एंड यहाँ पे आप देखोगे कि कंपनी ने जो अपने रेवेन्यूज डिक्लेयर करे हैं उसमें 5% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंप्रूवमेंट है। ईयर ऑन ईयर थोड़ा सा डिक्लाइन है, बट आपको पता है कि कोरोना का टाइम चल रहा है और इस तरीके का इम्पैक्ट आपको कहीं कहीं किसी न किसी कंपनी में दिख सकता है, डिपेंडिंग अपॉन किस तरीके की इंडस्ट्री वर्टिकल्स में कंपनी ऑपरेट करती है और किस तरीके का काम करती है। तो उस बेसिस पे ये सब आपको थोड़ा बहुत दिखेगा इधर उधर नंबर्स। बट आई थिंक क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो कंपनी ने इंप्रूवमेंट दिखाया है उससे पता चलता है कि कंपनी ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री में है। स्पेशली मैनेजमेंट ने बोला है कि कंपनी का ये जो क्वार्टर गया है ये बेस्ट है अभी तक का। तो आई थिंक दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दैट दे आर मेकिंग। एंड दे आर मेकिंग इट बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस। एंड आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड भी कंपनी इतना ही स्ट्रॉन्ग रहेगा। अगर आप ईपीएस देखोगे, विच ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स द नेट प्रॉफिट दैट द कंपनी हैज मेड, वहाँ पे आपको 66% के आसपास ईयर ऑन ईयर इंप्रूवमेंट दिखेगा। एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये नंबर है ऑलमोस्ट 30% इम्प्रूव्ड। सो आई थिंक दीज आर वेरी गुड नंबर्स ऑल इन ऑल। एंड जो आपको एफिशिएंसी में इंप्रूवमेंट दिख रहा है कंपनी में, वो भी आप एबिटा और एबिट दोनों में देखोगे। सो कंपनी ने वहाँ पे लगभग क्वार्टरली 3% के आसपास इंप्रूवमेंट किया है और ईयर ऑन ईयर 7.5% का इंप्रूवमेंट करा है अपने मार्जिन्स में। एक्चुअल मार्जिन्स जो हैं वो तो आपको दिखेंगे, जैसे EBITDA आप देखोगे ईयर ऑन ईयर 47% है इम्प्रूवमेंट, बट वहाँ पे जो एक्चुअल मार्जिन इम्प्रूवमेंट है दैट इज 7.5% ईयर ऑन ईयर। एंड आई थिंक दिस इज रियली रियली गुड। दिस मीन्स दैट द कंपनी इज इम्प्रूविंग इट्स एफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ हाउ इट इज मैनेजिंग इट्स expenses and controlling the cost. So I think this is good. इसके बाद ये कुछ क्वार्टरली फाइनेंशियल्स हैं, इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो आई जस्ट मूव फॉरवर्ड टू सम ऑफ द अदर मेट्रिक्स दैट आई हैव टू टॉक अबाउट। सो ये एम्प्लॉय मेट्रिक्स है। एंड यहाँ पे आप देखोगे कंपनी में जो एट्रिशन रेट है वो ओवर द ईयर्स एंड क्वार्टर एंड क्वार्टर एज वेल,
कम हुआ है एंड अभी इस टाइम पे लगभग 12.5% चल रहा है। एंड इसके बाद जो एम्प्लॉय का यूटिलाइजेशन है उसमें आप देखोगे कि इंप्रूवमेंट हुई है 75% से, ये आज की डेट में 83% है। एंड आई थिंक ये दोनों ही मेट्रिक्स किसी भी आईटी कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, स्पेशली यूटिलाइजेशन। एंड इस कंपनी में जो आपको यूटिलाइजेशन दिख रहा है ऑलमोस्ट 83% का है, एंड आई थिंक दिस नंबर इज रियली रियली गुड। इसका मतलब है कि कंपनी अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है और अपने सारे एम्प्लॉयज़ को ऑलमोस्ट यूटिलाइज कर रही है। यूजुअली ये नंबर आपको बड़ी कंपनीज में जैसे एचसीएल, टीसीएस वगैरह में ये नंबर आपको 75% के आसपास दिखता है, बिकॉज दे हैव अ स्ट्रॉन्गर बेंच। बट यहाँ पे आप देखोगे कि जो ये रेशो है ये काफ़ी बेटर है। और जो यहाँ पे जो मिक्स है ऑन साइट एंड ऑफ साइट का, ये भी एक थोड़ा इंपॉर्टेंट मेट्रिक होता है कंपनी का। कंपनी में जितने एम्प्लॉयज ऑन साइट रहेंगे उतना ही वो एम्प्लॉयज कंपनी की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, बिकॉज डायरेक्टली कस्टमर से एंगेज कर पाते हैं, उनसे बात कर पाते हैं और अपने कस्टमर्स को कॉन्फिडेंस दे पाते हैं। एंड ऑफशोर से कंपनी के कॉस्ट पे इम्पैक्ट आता है। एक आईटी कंपनी के एम्प्लॉय मिक्स में जितने ज़्यादा एम्प्लॉयज ऑफशोर होंगे उतना ही कम कंपनी का कॉस्ट रहेगा, और जितने ज़्यादा ऑन साइट रहेंगे उतना ही ज़्यादा ग्रोथ एवेन्यूज रहेंगे कंपनी के पास, बट कॉस्ट फिर थोड़ा ज़्यादा रहता है, क्योंकि वो लोग वहाँ अपने कस्टमर से लोकली बात कर पाते हैं और उनको ज़्यादा कॉन्फिडेंस दे पाते हैं इन टर्म्स ऑफ द वर्क दैट दे आर डूइंग। तो ये एक जेनरिक तरीका है इस मिक्स को समझने का, एंड कैसे ये कंपनी के परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करता है। सो ये कंपनी का क्लाइंट कॉम्पोजिशन है। यहाँ पे आप देखोगे कि कंपनी ने लास्ट क्वार्टर में 8 नए क्लाइंट्स जीते हैं। एंड ये मैनेजमेंट की कमेंट्री है। यहाँ पे देखोगे कंपनी ने बोला है कि भाई द लास्ट क्वार्टर हैज बीन द बेस्ट परफॉर्मिंग फॉर देम। They have seen a margin expansion of 3.5%, which I think is really good. And company is witnessing strong business momentum, which is going to reflect in future performance as well. So I think all in all कंपनी के numbers बहुत अच्छे हैं और कंपनी बहुत अच्छा कर रही है इस टाइम पे। अगर आप चाहें तो इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से एवेलुएट कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। एंड ये कंपनी आपको आगे चलते हुए भी इस तरीके का ग्रोथ दिखाएगी। सो दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड। एंड अगर आपको ये वीडियो सही लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड अगर आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप मेरे को पूछो कमेंट सेक्शन में, आई विल ट्राई टू आंसर। थैंक यू, बाय बाय।